हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम अभी मनाली में ही हैं और भाई अभी कहीं भी कार कैंपिंग नहीं कर रहे, तो शायद हो सकता है 2-4-5 दिन के बाद हम कार कैंपिंग भी स्टार्ट कर दें। तो अभी हम हैं अपनी कॉटेज में और कॉटेज से अभी हम निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे भाई मनाली में फ़िलहाल जो हाईवे थे वो कितने कम्प्लीट हो चुके हैं, क्या है मनाली के हाईवेज़ का हाल, कहाँ तक वोल्वो पहुँच सकती है जल्दी ही और कब तक वोल्वो मनाली पहुंचेगी। तो वो सब अपडेट्स आपको मिलेगी हमारी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आज का मौसम। तो देखिए दोस्तों, मौसम बिल्कुल एकदम सुहाना हो रखा है, धूप खिली हुई है, हल्के हल्के क्लाउड कहीं कहीं आपको दिख रहे होंगे। और साथ में ये ना देखो, क्लियरिटी विजिबिलिटी जब बढ़ रही है ना, तो समझ लो कि भाई आगे भी ऐसी कोई विचार नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह या क्लाउड वगैरह या मौसम ख़राब होगा। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। पीछे है हमारे सेब का बागान। तो पूरा आप ये देखो, ये यार लास्ट तक पूरा का पूरा सेब का ही बाग है। तो एप्पल ऑर्चिड ऑलमोस्ट 80% क्लियर हो चुके हैं, लोगों ने सेब निकाल चुके हैं और आपकी मंडियों में पहुंच भी चुके होंगे। और बात करें रास्ते की, तो भाई जो रास्ता चंडीगढ़ से मनाली की तरफ आता है, अब आप दिल्ली से मनाली कह सकते हो, उस रास्ते में भाई थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रहे बीच में, पर ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बंद है। उसको क्या कर रखा है, मेंटेनेंस के लिए डाला हुआ है। तो 2 घंटे एक तरफ से खोला जाता है, 2 घंटे एक तरफ से। तो वो आप मंडी पुलिस की वेबसाइट पे जाइए या फिर मंडी पुलिस के पेज पे जाइए, आप जो फेसबुक में बना हुआ है उसमें आपको एक प्रॉपर डिटेल मिल जाती है। और हर 4 से 6 घंटे बाद वो अपडेट देते हैं। अगर कोई अपडेट इमरजेंसी होती है तो वो इमरजेंसी अपडेट्स भी देती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अपने ट्रैवलिंग से पहले। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले जाएंगे नगर, नगर से जाएंगे क्योंकि नगर से और जो पतली पुल का संपर्क था ना वो टूट चुका था, लेकिन अब वो पुल प्रॉपर बन चुका है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे रास्ते में। तो निकलते हैं दोस्तों और इस सफ़र का लेते हैं मज़ा, और आप भी लीजिए जब तक इस खूबसूरत नेचर का आनंद। कितना खिला खिला लग रहा है ना भाई, धूप आने के बाद हर चीज़ खिल सी जाती है। फिलहाल नीचे ये देखिए, ये अब खड़ी हुई है स्कूटी सागर भाई वाली। तो आज इसको लेके जाएंगे क्योंकि भाई अभी 2-4-5 दिन और जब तक रोड हाईवे कनेक्ट नहीं हो जाता ना ढंग से, तब तक स्कूटी ही यूज़ करेंगे। तो ये देखो पूरा हमारा सेब का गोदाम, और यहाँ होती है इसकी छटाई, साइज़ की, हर चीज़ की। और इसको मॉनिटरिंग करते हैं हमारे अंकल जी। ये देखो यही करते हैं, पैसा 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 सारा इकट्ठा अंकल करते हैं। और ये है हमारे मैनेजर साहब जो पैसा इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो भाई अंकल बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन लगे होते हैं, पूरा दिन, पूरे साल की मेहनत अब जाके ये सिरे चढ़ती है। पूरा साल इस पे मेहनत की जाती है, तब जाके इस पे थोड़ा वो होता है। एक सेब हमने भी अंकल का चक दिया है। ये हमारा ही जुर्माना है, हम जब भी निकलते हैं एक सेब जाते वक्त लेके जाते हैं, एक आते वक्त। तो भाई इसमें क्या होता है, ऐसे साइजेस होते हैं एक तो, और दूसरा क्या होता है इसमें क्वालिटी भी होती है। अंकल ये ग्रीन वाले भी आ रखे हैं ना, ग्रीन वाला भी आ रखा है ना एक सेब दिखा मुझे यहाँ पे, या वैसे ही सेब ही ग्रीन हो रखा है? भाई वैसे ही ग्रीन लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा जल्दी अर्ली टूट गया होगा ना। ये आप तक पहुँचते पहुँचते सारे पक जाते हैं। तो अभी क्या होगी, इसकी ग्रेडिंग होगी, पॉलिशिंग होगी। ये देखो इसमें थोड़ी सी बढ़िया पॉलिश हो गए, फिर ग्रेड निकालेंगे कौन कौन से साइज़ के कौन से पैकेज में पैक होंगे, और उसके बाद फिर ये ऐसे हो जाएंगे पैक। और फिर ये ट्रक खड़ा हुआ है, इसमें लोड होके आपके शहरों की तरफ मूव कर जाएंगे। रोड पे जाते जाते आपको ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल सकती है, जिसमें से एक है ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल है बिल्कुल नज़दीक वाला, लेकिन अगर आपको इसका ट्रैक करना है तो एक और बड़ा वाटरफॉल है ऊपर जाके, उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया हुआ है इसको, वाटरफॉल को। बहुत ही प्यारा है और इसको बोलते हैं सजला वाटरफॉल। तो अब सजला वाटरफॉल से हम निकलते हैं आगे की ओर। अब सजला से निकलते हो ना तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया दिखता है, जो प्योरली फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ आप फॉरेस्ट का मज़ा ले सकते हो। और सेकेंडली क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी है ना, आप देखोगे लाइन से शॉप है। तो फ्रूट शॉप भी है भाई, थोड़ा बहुत मैगी, सिड्डू वगैरह, चाय वगैरह वो भी मिल जाती है। और ये एक फॉरेस्ट का मज़ा ले सकते हो आप प्रॉपर जो है, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ आप इस टाइप का मज़ा ले सकते हो, और वो भी ऑन रोड।
आप जंगल से निकलते हो ना तो फिर आपको दिखता है यहाँ पे मिला जुला सा काम, आधे पुराने घर आधे नई कॉटेज वगैरह। तो इस तरीके से मिक्स कल्चर सा आप देखते हुए चलते हो, नए और पुराने का एक बहुत अच्छा मिश्रण है इस रोड पे। तो इस रोड से एक बार तो जरूर ट्रैवल करना चाहिए आपको। ये है बीच में एक जगह जहाँ पे हिमालयन ट्राउट फिश फॉर्म है। ये तो फिश का फॉर्म है बिल्कुल रिवर के पास में, क्योंकि फिश का फॉर्म जहाँ पे भी होगा ना रिवर या नाले के पास ही हो सकता है, क्योंकि भाई उसको बिल्कुल फ्रेश पानी चाहिए। और वो फॉर्म मेरे ख्याल से नीचे दिख रहा है मुझे, शायद आपको भी दिख रहा हो। ये देखिए देखिए जो सामने फार्म बना हुआ ना, ये है ट्राउट फिश फॉर्म। तो ये ऊपर से देखो, इधर से एक नाला कट किया हुआ है, नाला कट करके वो फ्रेश पानी जा रहा है और वो फिर आगे से निकल रहा है, क्योंकि जब तक पानी ठंडा रहेगा तब तक ट्राउट फिश जिंदा रहती है। और यहाँ पे उन्होंने शायद रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाया हुआ है, तो कभी आते हो तो यहाँ द लोकल के नाम से लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हो एक गाँव के अंदर है बिल्कुल। तरफ सेब के बगीचों का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे हम पहुंचने वाले भाई नगर, और नगर से हम लेंगे फिर टर्न पतलीकुल की तरफ। तो दोनों ही तरफ आप देखोगे फार्म ही फार्म मिलेंगे आपको। ये एप्पल वैली है तो दोनों ही तरफ प्योरली जितने भी पेड़ है ना, तो 90% सिर्फ सेब के बाग ही मिलेंगे। ट्रैफिक देखोगे तो मोस्टली गाड़ियों में है ना सेब लदे हुए दिखेंगे। और भाई जंगल में देखो अब धीरे धीरे हरियाली फैल गई है। तो इस टाइम तो भाई चाहे आप जंगल में जाके कैंपिंग करें या भाई अपना डे के लिए जाएं या सिर्फ पिकनिक के लिए जाएं, तो काफ़ी मज़ेदार रहता है। तो अभी आगे चलते हैं नगर की तरफ और दिखाते हैं कैसा नगर का हाल। तो बात करें नज़ारों की तो एकदम बिल्कुल शानदार है, पर थोड़ा सा फोगी हो रखा है ना, तो इस कारण थोड़ा सा कम दिखता है। थोड़ी सी लाइटिंग ऐसी हो रखी है, नहीं तो भाई क्या नज़ारे हैं ना। और वो जो अपना हाईवे है वो उधर से नीचे से है, वो जो आपको दिख रहा होगा ना ट्रैफिक हल्का फुल्का चलता हुआ, तो वो है अपना मेन हाईवे। तो उससे आएंगे अगर वो अभी खुला होगा तो, क्योंकि वो कई बार काम करने के लिए बंद कर देते हैं। और भाई अगर आप नीचे देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको ना लोकल जो घर होते हैं ना, सिर्फ उनकी ही छत दिखाई देगी। इस गांव में मैंने बहुत ज़्यादा लोकल घर देखे हैं। ये पूरे देखो आप, जितने भी देखोगे पूरी बस्ती ही ऐसी लग रही है कि सिर्फ और सिर्फ लोकल की। और आगे घर भी देख रहे हो तो वो भी मुझे ऐसे ही लग रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस रोड पे अगर आप निकलते हो तो देखने के लिए। पहुंच चुके हैं नगर, और नगर से भाई जो लेफ्ट साइड को जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है नगर कैसल के लिए। तो जो लोग नगर कैसल या फिर लोकल फूड खाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भाई आप जा सकते हैं यहाँ से लेफ्ट में 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो एक रास्ता फटेगा जाना की तरफ, जहाँ पे वाटरफॉल है। और लेफ्ट अगर आप सीधे चलते रहोगे तो इसी रोड पे आ जाएगा नगर कैसल। तो वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आप लोकल फूड, लोकल कल्चर, सारी चीज़ें देख सकते हो। नगर क्रॉस करते ही ये आता है भाई एक राइट टर्न। अगर आप कुल्लू की तरफ जा रहे हो तो ये रास्ता सीधा चला जाता है पतलीकुल की तरफ। ये रास्ता जो गया ये सीधा चला गया मनाली की तरफ, पीछे गया कुल्लू की तरफ, और ये पतलीकुल होते हुए मैन हाईवे की तरफ चला जाता है। और मैन हाईवे पे आपको कनेक्ट कर देता है। ये नीचे देखिए, नीचे जा रहा है एक देवता जिसके पीछे लोग चले हुए हैं। ये देखिए देवता की पालकी है। तो आराम से किसी गांव से आ रहा है और शायद किसी दूसरे गांव में जा रहा है। ये तो इसी मेन रोड से ही आ रहा है शायद, क्योंकि ये रास्ता हमारा नीचे से जाके ऐसे घूमता है ना, तो मेन रोड से ही आ रहा था। करीब शॉर्टकट मार के और सीधा ऊपर शायद नगर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी भाई ट्रैफिक, क्योंकि ये ट्रायंगल हो जाता है ना, और उस मेन हाईवे में से काफ़ी डाइवर्ट कर रखा है। इस कारण ये देखो ट्रैफिक कैसे फंस जाता है यहाँ पे। इसलिए भाई स्कूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मस्त हो, कहीं भी घुसा दो, कहीं से भी निकाल दो। तो बात करें भाई नगर रोड की, तो नगर रोड है ना बहुत पुराना रोड है। और पहले नगर रोड से मैंने बहुत ट्रैवल किया, क्योंकि पहले मैन हाईवे और नगर रोड एक जैसा ही होता था। फिर धीरे धीरे नगर हाईवे जो था वो थोड़ा सा टूट गया था। तो उसके टूटने के कारण क्या हो गया था कि लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था और उस रोड से आने लगे थे। अदरवाइज भाई अगर आप नगर रोड से आते हो ना, तो नगर रोड की तो खासियत यही है कि भाई आपको है ना हर चीज़ मिलती है। सेबों के बगीचे मिलेंगे, पुराने घर मिलेंगे, कल्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाओगे ना तो आपको चौड़े रोड मिल सकते हैं, भागता हुआ ट्रैफिक मिल सकता है, पर जो मज़ा नेचर का, कल्चर का और भाई यहाँ की ब्यूटी का है ना, वो आप नगर रोड से ज़्यादा ले सकते हो। तो अगर आपके पास जब भी आप आते हो ना, तो एक बार नगर रोड से होते हुए आ जाओ और हाईवे से होते हुए चले जाओ। आपको मैक्सिमम आधा 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, पर जो आप अलग सी चीज़ें देखोगे ना वो हमेशा याद रखोगे। तो कुछ ऐसा है रोड जो नगर से पतलीकुल को जोड़ता है। सिंगल ही मान लो, सिंगल क्या डेढ़ है तो पासिंग आराम से हो जाती है। तो अभी हम चलेंगे नीचे, और नीचे आपको दिखाते हैं जो नदी ने नुकसान किया था, वो पूरे पुल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। इधर का एक पुल है
तो वो भी आपको दिखाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मेन हाईवे का क्या हाल है। ये है वो पुल जो पतली कुल को नग्गर से जोड़ता था, और ये दिख रहा आपको पूरा का पूरा टुकड़ा बह गया था भाई। इधर से पूरी नदी आ गई थी, तो नदी का अब रुख वहां से बदल दिया गया है और फिर दोबारा से उसे पुल के नीचे से कर दिया गया है। वो देखो सामने जो दिख रही है, अदरवाइज जो भाई पूरी की पूरी नदी इधर से आ गई थी। पुल को भी कर दिया था डैमेज, पर धीरे धीरे रिकवरी हो गए। अब ये पुल प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है, ट्रैफिक के लिए खुल चुका है, पर है अभी कच्चा। देखो रोड तो है नहीं, पर ये है सिर्फ मात्र 50 फुट या 100 फुट का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। गाड़ी इजीली अब जा रही है, यहाँ से कनेक्ट हो चुका है ये रोड। और देखो भाई तबाही जो दिखती है ना आपको, नदियाँ इतनी चौड़ी कर दी गई है कि अब जो ब्यूटी दिखती थी ना नदी के आसपास, अब आपको दिखेगा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर। पर आज भाई मौसम साफ है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैवल करने में और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं अपने मेन हाईवे पे और आपको दिखाते हैं कुछ हाईवे का हाल कितना सुधर चुका है, कहाँ कहाँ बचा हुआ है। ये हवा तो यहाँ बहुत तेज चल रही है, आवाज़ शायद थोड़ी सी कम आएगी। तो इतना गहरा करना पड़ा, तब जाके इधर मलबा इतना इकट्ठा हो चुका था कि इतना गहरा करने पर ही ये नदी दोबारा से इस रुख में आई है। और ये देखिए इस साइड का कुछ नज़ारा, और ट्रक चल रहे हैं भाई, क्योंकि अभी तो भाई ट्रकों का ही टाइम है, तो मेन टाइम ही ट्रकों का है। और नदी का साइज़ देखिए आप कितना बढ़ चुका है भाई, पेड़ वगैरह सब कुछ कैसे बह बह के आ जाते हैं ना इसमें से। तो ये है पतली कुल का मेन जो मार्केट है वो एरिया, और ये है मेन हाईवे। तो इस हाईवे को कनेक्ट करता है, यहाँ से एक रास्ता आता है इधर तक, और या फिर उधर से एक रास्ता जाता है, वो भी इसी में आके कनेक्ट कर देता है। तो अब हम चलेंगे हाईवे। और ये देखो ये जो सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा नग्गर का एरिया। तो यहाँ से आप नग्गर कैसल भी देख सकते हो, और वाटरफॉल की तरफ भी जा सकते हो। जाना वाटरफॉल की तरफ वो इस साइड में है, और इधर जाओगे तो हम चले जाएंगे मनाली की तरफ। भाई हम रुके हुए हैं फ्यूल के लिए, और अब की बार भाई जो देखो 2023 में जो दिक्कत आई थी ना फ्यूल की, 2025 में कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि फ्यूल की कमी रही हो। तो फ्यूल यहाँ से डलवा के अभी निकल जाएंगे। हम पतली कुल में ही हैं अभी तो पर हर जगह जो जितने भी पेट्रोल पंप थे, चाहे मनाली का भी था, फ्यूल की दिक्कत कहीं भी नहीं आई कभी भी। कुल से जैसे ही निकले ना, निकलते ही आप देखो भाई पूरे एरिया में कैसे एकदम नीचे तक जा चुकी है, और नीचे बहुत भयंकर टूटा हुआ। नीचे भी चल के आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे चला हुआ है बहुत सारा काम। तो डबल बेशक चल रही है, पर बहुत धीरे धीरे चल रही है। ये देखो दूर तक ट्रैफिक आ रहा है भाई। जहाँ से रोड टूटा हुआ है वहाँ से तो बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन जहाँ सही है ना वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल धूप निकल के बढ़िया मस्त माहौल हो गया है, और लोग आराम से अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोग अपने जहाँ पे भी ट्रैवल करना वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन देखो बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो तो है ही भाई। वहाँ पे क्या है कि भाई सिर्फ डबल क्रॉसिंग नहीं है, सिंगल तो हर जगह से बिल्कुल थ्रू कर रखा बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अगर आप इस एरिया में देखोगे ना, तो बहुत सारी स्लाइडें हैं जो धीरे धीरे क्लियर हो चुकी है ऑलमोस्ट, और जो बची हुई है उसको भी धीरे धीरे तोड़ के क्लियर कर रहे हैं। और भाई इतने बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं कई बार कि उनको तोड़ने में भी कई दिन लग जाता है। अब ये देखो ये लगे हुए तोड़ने, पता नहीं 2 दिन 10 दिन 15 दिन कितने दिन लगेंगे। तो जब तक ये रोड सिंगल ही हो जाता है ऐसी जगहों पे। और आप देखो ना स्लाइड ऊपर से पूरी की पूरी मिट्टी है ना, ये इन पहाड़ों में मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मिट्टी ज़्यादा होने के कारण है ना, देखो अब कैसे बह रही है मिट्टी। हमने देखोगे ना रिवर, अब क्या है रिवर का बहाव आज मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। जैसे गर्मी के कारण ग्लेशियर या बर्फ़ पिघलती है तो उससे बढ़ जाता है ना, वो है। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलता है ना, तब पानी की जो क्लियरिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अगर अब बारिश होती है तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ब्लैक नहीं होता तो एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है। तो अभी अगर ये इस तरीके की क्लियरिटी आ रही तो इसका मतलब है कि अभी भाई ऊपर सिर्फ बर्फ़ पिघल रही है, बारिश वगैरह कहीं भी नहीं है। धूप एकदम अच्छी खिली हुई है, और ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। आप यहाँ पे भी देखोगे दोनों साइड से ट्रैफिक खोल रखा है, तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। हाईवे अगर खुल जाता है तो भाई आप किसी भी गाड़ी से आ सकते हो, और बहुत जल्दी ही यहाँ से वोल्वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर बात करें वोल्वो की, तो भाई वोल्वो अभी सिर्फ और सिर्फ मंडी तक आ रही है। वो भी 2-3 वोल्वो आई थी परसों। तो आज अभी मैं जाऊँगा वोल्वो स्टैंड भी जाऊँगा, वहाँ पे भी पता करूँगा कि भाई फ़िलहाल वोल्वो की क्या स्थिति है और कब तक ये रोड क्लियर हो जाएगा वोल्वो के लिए। जगह ऐसी है जो रोड वन साइड कर रखा है। वन साइड का मतलब है एक बार उधर से आ रहा है, तो जैसे अब अपनी चलने लग गई है तो उधर से स्टॉप कर दिया है, तो एक ही साइड से है। क्योंकि ये रास्ता बहुत
बहुत भयंकर तरीके से टूटा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम्स तो देखो रहेंगी जब तक ये रोड ढंग से डबल नहीं बन जाते ना, तब तक। ये है वो कारण कि जहाँ से बिल्कुल ही सिंगल ही गाड़ी निकल सकती है, दूसरी तो स्कूटी भी नहीं निकल सकती है, आपस में क्रॉस कर सकती। तो इसीलिए एक साइड से जाना, एक साइड से आना मजबूरी है। और इसको अभी चौड़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी की पूरी है ना बिल्कुल नीचे देखो आप रिवर कितनी नीचे है। तो वहाँ से पूरा डंगा लगना शुरू हो रहा है, तो वो पता नहीं कितना टाइम लेगा। ये देखो इधर से भी लगा रहे हैं ना डंगा, तो पूरा डंगा उठेगा वहाँ से ऊपर, और तब जाके इसको पूरे को डबल किया जाएगा। तो अभी चल रहा है भाई, धीरे धीरे काम प्रोग्रेस हो रहा है। कितना टाइम लगेगा अभी ये पता नहीं है। तो ट्रैफिक अब भागा भागा जा रहा है इस रोड से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, अभी भी देखो आप कितने पत्थर ये आए हुए हैं ना भाई। अगर ये चलती गाड़ी पे लग जाए ना तो नुकसान कर सकते हैं। और भाई मनाली में ना चारों तरफ जैसे ये दिक्कत हुई है ना, इसके बाद इतनी धूल उड़ रही है, नहीं तो भाई मनाली में इतनी धूल तो कभी नहीं देखी हमने। हाँ ठीक है, एक आध जगह जहाँ से रोड टूटा हुआ था वहाँ से थी, पर अब तो धूल हर तरफ है। और भाई चारों तरफ देखो भाई, सबका कारोबार बिल्कुल बंद हो रखा है। किसी का भी ऐसा नहीं कि भाई खुला हुआ है चल रहा है। कोई एक आध दुकान ऐसी होगी जिसका काम थोड़ा बहुत चल रहा है। पहुँच चुके हैं ब्राण, और ब्राण में ये देखिए नज़ारे क्या सुंदर है ना। पर भाई जब इधर आते हो ना तो ये देखो पूरा का पूरा पहाड़ कैसे खिसका होगा। ये था मेन रोड, और इस रोड से कितना नीचे चला गया। पर ये है कि अब इसको डबल खोल दिया गया है। बीच बीच में थोड़ा सा काम है जो बचा हुआ है वो चल रहा है, तो बहुत जल्दी ये टोटल क्लियर हो जाएगा। और ये टोटल क्लियर होते ही यहाँ से भी रास्ता डबल थ्रू टू हो जाएगा। हो चुका है वैसे तो, डबल चल रहा है, पर फिर भी क्या है, जैसे दो बड़ी गाड़ी आती है तो आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा किस तरीके के हैं फिलहाल रोडों के माहौल। पर धीरे धीरे जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है ना, तो मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एकदम परफेक्ट का मतलब है कि भाई गाड़ियों में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि गाड़ियों को रुकना पड़ेगा एक दूसरे को क्रॉसिंग के लिए। वैसे तो देखो रूट तो अभी भी है, आप गाड़ी लेके आराम से आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई प्रॉपर कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, वो ना हो, तो उसके लिए 1-2 दिन और लगेगा, पर बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो ट्रैफिक मूव तो कर ही रहा है, इधर से भी जा रहा है उधर से भी आ रहा है। तो अब ये खुल गए हैं हाईवे एक तरीके से, और बेहतर तरीके से खुल जाएंगे, और मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो अब जो लोग ट्रैवलिंग का प्लान करना चाहते हो वो अपना कर सकते हो। ब्राण में भी काफ़ी सारी छोटी छोटी कोटेज और कैफ़े रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हो गए हैं। तो मतलब एक तरीके से मान लीजिए भाई, अगर उधर से चलोगे तो नग्गर से, और इधर चलोगे तो पतलीकुल से। निकलने के बाद मनाली की तरफ आपको सेब के बागान, कोटेज और कैफेज, रेस्टोरेंट्स दुनिया भर के मिलेंगे। आपको खाने पीने की कहीं कोई कमी नहीं होने वाली इस रास्ते में। यह है ब्राण विलेज का पुल जो नगर रोड पे कनेक्ट होता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे है ना काफ़ी सारे पुल हैं जो इस मेन हाईवे से नगर को रोड को कनेक्ट करते हैं। पर भाई ये भी देखो अब की बार ये भी चला गया, जबकि लास्ट ईयर में ये बच गया था। लास्ट ईयर में इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर अब की बार ये पुल भी ये देखो वहाँ तक पूरा टूट गया था। लास्ट ईयर में ये सिर्फ पुल के पास से पूरा बच गया था, और उधर तो सारा ठीक है। और देखो आप नदी भाई कहाँ अपना रास्ता छोड़ के, वो है नदी का रास्ता, और नदी का रास्ता अपना छोड़ के कहाँ आ जाता है। पर इससे भाई ये मेन हाईवे पे नहीं है, मेन हाईवे के अप्रोच में है। ब्राण से क्लाथ की तरफ जाते हो, यानी कि कुल्लू मनाली की तरफ, कुल्लू की तरफ से आ रहे हो और मनाली की तरफ जा रहे हो ना, तो ये रास्ता एक पड़ता है भाई। उससे पहले थोड़ा सा क्लाथ से ये रास्ता हर बार जाता है, लेकिन इसी कारण हाईवे सबसे लंबे टाइम तक बंद रहा था। नहीं तो सिंगल तो पहले ही चालू कर देते, पर अब इसको एकदम भाई डबल चालू कर दिया है। और आपको पता है कि यहाँ पे शिव मंदिर है जहाँ पे पीने का बहुत मीठा पानी मिलता है, तो लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं। पर अब इसको भी प्रॉपर चालू कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधार में आ गई हैं। भी निकल जाते हैं अब धीरे धीरे मनाली की तरफ। पर भाई गड्ढे देखो कैसे हो रखे हैं, गाड़ी को आप इतनी स्पीड से नहीं चला सकते, और स्कूटी को तो बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है इसी जगह पे। तो बना दिए गए हैं जैसे तैसे। पर भाई जो ये पानी आ रहा है ना पहाड़ों से निकल कर, ये पहाड़ करते हैं तंग। ये देखो पूरे में कीचड़ बना दी, तो कीचड़ में गाड़ी का चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए धीरे 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 ही ट्रैफिक निकल पाता। पूरे में पानी आ रहा है वहाँ तक। ऐसे मंजर दिखते हैं ना तो दिल दहल जाता है भाई। इतने बड़े बड़े पुल होते थे यहाँ पे, पुल था आराम से गाड़ी भी पर एक क्रॉस कर जाती थी, और भाई पानी ने एक झटके में सब कुछ निगल गया। और ये देखो ना भाई सड़कों में भी
कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ रखी है। बेशक खड़ी हुई है पर ये रिस्की है अभी भी। तो ये नुकसान आपको जगह जगह मनाली में अभी देखने को मिल जाएंगे। और भाई ऊंट आ रहा है ये मनाली में ऊंट कहाँ से आ गए भाई? ये देखो सामने से एक ऊंट चला हुआ आ रहा है। तो शायद ये उसके लिए लेके आए होंगे, टूरिस्ट के लिए। अब टूरिस्ट का काम तो है नहीं, तो ऐसे ही चल रहा है भाई। अब मेरे ख्याल से हो सकता है अपने वापस अपने घर की तरफ निकल रहा हो। देखिए भाई उस ऊंट की जिसकी कह रहे घर जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो? हाँ अभी काम वाम तो है नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं, आराम से जाओ भाई। तो भाई अभी भाई से पूछा घर जा रहा है, तो एक इससे बड़ा टुकड़ा यहाँ से गया हुआ है, वो भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ मैं। काफी सारे गड्ढे तो हैं पर इसको भी डबल कर दिया गया। हम पहुँचने वाले क्लाथ, बिल्कुल क्लाथ के अंदर जो था ना उसी में है। ये देखो बिल्कुल इधर से ऑलमोस्ट डबल है। कहीं भी देखो जहाँ पे डबल नहीं है ना वहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि पुलिस खड़ी कर रखी है, वो मैनेज करती है। और भाई जिस तरीके से आप जेसीबी को आराम करते हुए देख रहे हो ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है भाई इन रोडों को बनाने में। सब कुछ इन्हीं के हाथों से हुआ है। तो अब ये रोड तो सारे थ्रू हो गए हैं, कनेक्ट हो गए। एक दो जगह और बचा हुआ था, वो भी हम आपको चल के दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ से डबल है, कहाँ कहाँ से सिंगल है। पर आप देखोगे भाई उस तरफ देखो पेड़ ही पेड़ आए हुए हैं नदी में। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। और गाड़ी आपको देखो बहुत कम ट्रैफिक है इस रोड पे, ट्रैफिक बहुत कम है। क्योंकि उस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह है कि वहाँ पे सेब की गाड़ी आती है और सेब सारा उसी साइड में होता है। इस साइड में बहुत कम सेब होता है क्योंकि वो है पूरा का पूरा गाँव का एरिया और फसलें जो होती है मैक्सिमम वहीं हो रही है। ये देखोगे ये रोड तो तकरीबन सभी कंप्लीट है, पर ये जो दिक्कतें हैं ना जो ये आती है, इनकी परेशानी होती है कि ये कभी भी ढह सकती है। बाकी अभी मौसम ठीक है तो अब कोई ऐसे चांसेस लग नहीं रहे। तो अब धीरे धीरे मनाली पटरी पे आती जा रही है और बहुत जल्दी ही आप यहाँ पे टूरिस्ट भी देख पाओगे। अभी कलाथ में तो यहाँ तो रास्ता अब की बार नहीं टूटा, पर अब की बार इस पुल को थोड़ा इफेक्ट हुआ था, उसको भी रिपेयर कर दिया गया प्रॉपर। तो यहाँ पे आप है ना गर्म पानी के बहुत सारे हॉट स्प्रिंग बाथ है, तो वो आके आप ले सकते हो। वो चार्जेबल बेसिस पे होता है, 20, 30, 50 रुपये चार्ज करते हैं। तो वो आप ले पैसे पे करके आप कर सकते हो। और ये देखो ट्रैफिक एकदम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये रोड भी अब प्रॉपर आप कह सकते हो कि ओपन है, आप आ सकते हो। अगर बड़ी गाड़ी है, वोल्वो है, तो अभी वो तो टाइम लेगी भाई। जो लोग वोल्वो से ट्रैवल करना चाहते हैं उनको तो थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। धीरे चलते चलते हम पहुंच गए हैं ग्रीन टैक्स बैरियर पे। तो भाई बैरियर तक अब तो आपने रोड पूरा देख लिया होगा, क्योंकि कुल्लू से पहले तो सब ठीक ही था। बस एक ये ग्रीन टैक्स बैरियर के पास में आपने देखा होगा बहुत बड़ा पैच नुकसान में था। तो ये देखो इस सामने से यहाँ से भी अब डबल रास्ता है, तो दोनों गाड़ियाँ एक साथ कर रही हैं इधर से उधर क्रॉसिंग। तो फिर समझ लो कि ये रास्ता पूरा खुल गया है। देख सकते हो धीरे धीरे ट्रैफिक की मूवमेंट बनी हुई है और आराम से सभी क्रॉस कर रहे हैं। तो अब आगे आगे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो मैं तो कहता हूँ अब मैंने हालात देखे तो मुझे लगता है कि अब आप अपनी गाड़ी से अगर आ रहे हो तो ट्रैवलिंग प्लान शुरू कर दो और कभी भी आ सकते हो, क्योंकि मौसम भी एकदम मस्त सुहाना हो रखा है और रास्ते भी अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। ये तो बढ़िया, पर भाई जो एक कीचड़ बनी हुई ना बाइक वालों के लिए, स्कूटी वालों के लिए तो एक तरीके से दुश्मन है, इतनी भयंकर कि बस बंदा जाके कहीं भी फिसल सकता है। क्योंकि एकदम बिल्कुल चिकनी मिट्टी सी है और जैसे ही आप जाओगे ना, अगर हल्का सा भी ब्रेक मारना पड़ गया ना तो वहीं फिसल जाएगी। और ये देखो भाई कितनी जेसीबियाँ खड़ी हुई है ना, ये मेरे ख्याल से काम कर रही है, शायद इनको पत्थर वगैरह को सेट कर रही है और ये जो लकड़ियाँ हैं इनको भी यहाँ से निकाल रही है।
सामने ग्रीन टैक्स बैरियर, पर ये अभी भाई एक्टिव नहीं किया हुआ इन्होंने, अभी तो डायरेक्ट किया हुआ है। और इधर देखोगे आप ये सब्जी मंडी, इसका भी भाई बुरा हाल है। ये देखो पूरी की पूरी कितना कटाव हो गया है। और इधर से भी सड़क प्रॉपर बना दी गई थी, लेकिन फिर एक बार दोबारा चली गई, बह गई पूरी की पूरी सड़क। लोग बोलते हैं कि भाई डेट बताया कर, तो डेट है आज भाई 22 सितंबर और अभी हम हैं भानु पुल पे और शाम के बज चुके हैं 4:30। तो आप देखोगे नज़ारे बढ़िया हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रैफिक वगैरह की जो इश्यूज थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब कहीं भी आपको कोई हैवी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं दिखेगी और हर जगह आपको लगेगा कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। नदी अपने रास्ते से बहना शुरू कर दिया है, वही अपने धीरे धीरे। तो वहाँ खड़ी हुई अपनी स्कूटी, चलो चलते हैं और निकलते हैं अब यहाँ से मनाली की ओर। आ चुके हैं सिमसा रोड पे। ये देखिए भाई सिमसा रोड पे भी आधा रोड पूरा नीचे जा चुका है, तो सिर्फ एक सिंगल रोड बचा हुआ है। तो इधर से तो ये दोनों आ सकते हैं, पर इधर जाके ट्रैफिक की मूवमेंट हैवी होते ही जाम लगना शुरू हो जाता है। और नीचे देखोगे आप पूरा का पूरा माहौल बढ़िया है। पर सामने जब नुकसान देखते हैं ना, वो जब ये ऐसे ऐसे पाइप आए हुए दिखते हैं तो लगता है कि बड़ा नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस वाला जो ये नाला है ना, इस पे है प्रोजेक्ट। तो यानी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को भी इसने नुकसान पहुंचाया। तो आप देखोगे नीचे भी प्रोजेक्ट का वो पानी निकल रहा है, इधर देखिए। तो ऐसे ऐसे नुकसान हो रही है। देखो भाई उस होटल के पीछे भी नुकसान हुआ है काफ़ी। तो छोटे छोटे नुकसान बहुत हैं जो हमें पता भी नहीं चले, पीछे से ही हुए। हम पहुंच चुके हैं अभी वोल्वो स्टैंड पे। तो भाई वोल्वो स्टैंड पे भी वही पुरानी वोल्वोज खड़ी हुई है। इसका मतलब है ना तो कोई वोल्वो गई है और ना ही कोई वोल्वो अभी तक आई है वोल्वो स्टैंड पे। तो अभी शायद हो सकता है 2-4 दिन और लगेंगे। और भाई इससे आगे जो बाईपास था वो भी पूरा डेड हो चुका है। तो इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है माल रोड से, जो अंदर का रास्ता है, इससे होते हुए ही आप निकल सकते हो। इसके आसपास भी काफ़ी स्लाइडें थी, पर अब वो धीरे 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 उनको साफ़ किया जा रहा है और ऑलमोस्ट डबल रोड ओपन कर दिया गया है यहाँ से। तो अब हाईवे पूरा कंप्लीट है, आप आ सकते हो। बस ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ें थी, जो सहूलियत जैसे बाईपास था वो बंद हो गया, और छोटी छोटी चीज़ें रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है, पर बाकी सब ठीक ठाक है, मस्त चल रहा है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से माल रोड, और माल रोड से फिर देखते हैं हम वापस घर जाएंगे या क्या करेंगे, वो प्लान करेंगे हम माल रोड पहुँच के। चुके हैं दोस्तों माल रोड। और भाई स्कूटी लाने का एक फ़ायदा है कि आप कहीं भी लगा सकते हो आसपास, और आसपास लगा के बड़े इजीली ही माल रोड पहुंच सकते हो। अदरवाइज़ भाई जब गाड़ी लेके आते हैं ना, तो हमें वो नीचे लगा के सारी सीढ़ियाँ चढ़ा के तब माल रोड पहुंचना पड़ता है। माल रोड में बिल्कुल हल्का फुल्का क्राउड है, वो भी उस लास्ट साइड में। तो उस साइड में भी जाएंगे, अभी थोड़ा सा देख के आते हैं क्या चल रहा है। माल रोड ऑलमोस्ट पूरा घूम चुके हैं, तो आपने देख ही लिया होगा। तो ये देखिए बहुत मतलब कम टूरिस्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, पर मतलब बहुत कम है, नॉर्मल सालों के मुकाबले अभी कम है। और जैसे ही अब सब कुछ नॉर्मल होगा, धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी देखो आप चहल पहल तो है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही ठंडा हो रखा है। तो अभी चलते हैं हम दुर्गा मंदिर पे, और वहाँ से आपको दिखाते हैं कुछ मतलब वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं। कि दुर्गा मंदिर, और भाई यहाँ पे आज फर्स्ट नवरात्रा है, तो इस कारण पूजा पाठ चल रहा है भाई, अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। तो थोड़ी देर आराम से यहाँ बैठेंगे, आसपास ही इनको सुनेंगे, और उसके बाद निकल जाएंगे अपने होम स्टे की ओर। तो भाई आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव थी, क्या क्या आपको इसमें पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।